तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद डीएसएल जी में। साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 69 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में कल की कोर्ट सुनवाई का आदेश हो चुका है जारी। 6800 एटीआर पर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है आदेश से। और मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में बीएड वर्सेस डीएलएड पर फाइनल सुनवाई। आज सरकार रखेगी अपना पक्ष। 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पर कार्रवाई शुरू। सभी खबरों को विस्तारपूर्वक डिस्कस करेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहे। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में बीएड वर्सेस डीएलएड मामले पर फाइनल सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश में वर्ग 3 में बीएड वर्सेस बीटीसी या डीएलएड मामले को लेकर के कोर्ट में काफी दिनों से मामला लंबित है और उसकी लगातार सुनवाइयां हो रही हैं। आज उस मामले को लेकर के महत्वपूर्ण सुनवाई लगी हुई है, जहां पर फाइनल सुनवाई के रूप में आज का डेट फिक्स किया गया है और सरकार को केवल अपना पक्ष रखने के बाद फाइनल सुनवाई कंप्लीट होने के बाद ऑर्डर रिजर्व कर लिया जाएगा। तो देखना ये होगा कि मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में बीएड वर्सेस डीएलएड मामले में आज की फाइनल सुनवाई में सरकार की तरफ से पक्ष किसके फेवर में रखा जाता है, बीएड या डीएलएड के फेवर में, क्योंकि सरकार का पक्ष काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस मामले में कोर्ट के फाइनल डिसीजन को लेकर के। अब जैसे ही कोर्ट सुनवाई इस मामले से जुड़ी हुई समाप्त होगी और जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगा, सरकार किस तरीके से अपना पक्ष रखेगी, इससे जुड़ी हुई सारी बिंदुओं को वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में बीएड वर्सेस डीएलएड मामले को लेकर के फाइनल सुनवाई आज अभी कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, जहां सरकार पूरी तैयारी के साथ आएगी अपना पक्ष रखने के लिए और सरकार का पक्ष रखने के बाद ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा आज। तो कुल मिलाकर के ये बड़ी अपडेट है। यहां से देखना होगा क्या बीएड अभ्यर्थियों को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तरह झटका लगेगा या मध्य प्रदेश सरकार चुनावी माहौल में लाभ उठाने के लिए बीएड वालों के साथ खड़ी नजर आएगी। जो भी अपडेट होगी आप सभी को समय समय पर इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों, जैसा कि मैंने सुबह की वीडियो में आप सभी को जानकारी शेयर की थी कि 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण कार्रवाई एससीईआरटी की तरफ से शुरू कर दी गई है। अब अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि 28 तारीख से पहले आप सभी की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के विस्तृत जियो और काउंसलिंग शेड्यूल एससीईआरटी की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। और उससे पहले आप सभी को बता दें, सरकार से जो अनुमति मांगी गई भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को लेकर के, वहां से अनुमति जल्द मिलने की कार्रवाई आप सभी को देखने को मिलेगी। सरकार की अनुमति मिलते ही आप सभी को बता दें एससीईआरटी की तरफ से इस मामले में नियुक्ति प्रक्रिया के विस्तृत काउंसलिंग शेड्यूल और जियो जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए सभी अभ्यर्थी अपने डॉक्यूमेंट क्लियर कर लें। अगर डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका या क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तैयारी जारी रखें। और आपको बता दें, आज माननीय शिक्षा मंत्री जी से अलीगढ़ में एक बार फिर से मुलाकात करने का प्रयास किया जाएगा साथियों के द्वारा। जैसे उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात होती है और वहां से जो अपडेट निकलकर सामने आएगा 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती में सभी 16 जनपद और 51 जनपद वाले अभ्यर्थियों से एक बार फिर से कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट जो जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं और जो आप सभी को बरगला रहे हैं, उन सभी की अनावश्यक बातों में ना आए। आप सभी की नियुक्ति प्रक्रिया एससीईआरटी जल्द पूरी करने जा रहा है और बेसिक शिक्षा विभाग में आप अध्यापक के रूप में साल 2023 में ही नियुक्ति पाने जा रहे हैं। ये बड़ी अपडेट साथियों एससीईआरटी की तरफ से इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती के 16 जनपद और 51 जनपद के समस्त चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी होने की संभावनाएं बिल्कुल 100% पक्की हो चुकी हैं और इसको लेकर के बड़ी पुख्ता जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सारे अपडेट हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन कुछ प्राइवेसी की वजह से सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना मानकर चलिए कि आपको 28 नवंबर से पहले एससीईआरटी की तरफ से इस भर्ती मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। कैसे क्या होगा, सारी जानकारी समय समय पर आप सभी के साथ साझा करते रहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के अपनी तैयारियां जोरों पर शुरू कर दीजिए, अपने डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया पूरी कर लीजिए और वो जो आज अपने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करके ज्ञापन सौंपकर बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को फोन कराने का जो प्रोसेस हम लोगों की तरफ से डिसाइड किया गया है, उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आप की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कराने के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। बाकी सीनियर जो हमारे साथी लोग हैं जो इस भर्ती के पूरे अगवाकार रहे कोर्ट सुनवाई के दौरान, वो सभी तो एड़ी चोटी का जोर लगा ही रहे हैं अधिकारियों और मंत्रियों से मुलाकातों के बाद नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को लेकर के। तो कुल मिलाकर के जल्द जियो आप सभी के सामने होगा, फिक्स डेट भी आप सभी के सामने होगी भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने को लेकर के। तो अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के कल कोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार की तरफ से संजय भसीन सर ने अपनी बहस को
जज साहब के सामने प्रस्तुत किया, लेकिन जज साहब जो है उनकी बहस से पूरी तरीके से असंतुष्ट दिखे और उन्होंने सरकार के पक्ष को बहुत जमकर लताड़ा है कोर्ट सुनवाई के दौरान। और आपको बता दें 6800 एटीआरई मुद्दे यानी एटीआरई मुद्दा का लेकर के ही डीबी में मामले को चैलेंज किया गया था सिंगल बेंच के आर्डर को लेकर के, लेकिन कल की जो कोर्ट सुनवाई हुई वहां से जो आर्डर निकल कर आया है उसमें सरकार का एटीआरई को लेकर के कोई भी पक्ष क्लियर नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही कि जो 4 दिसंबर को डेट फिक्स की गई वहां से कोर्ट आर्डर में जैसी उम्मीद थी उसी तरीके से कोर्ट आर्डर आ चुका है। तो अब कोर्ट आर्डर को आप सभी के साथ डिस्कस करने से पहले 6800 से जुड़ी बड़ी अपडेट आप सभी को बता दें। 6800 चयन सूचियों के जुड़े हुए सभी साथियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है कि आप सभी के पास एक हफ्ते का बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है। अगर आप सभी 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थी एक हफ्ते तक लखनऊ में समय गुजार देते हैं तो आप सभी को बता दें नवंबर माह में आपकी नियुक्ति को लेकर के चाहे कैबिनेट प्रस्ताव के माध्यम से आगे मामले को बढ़ाया जाए या कोर्ट में डे बाय डे सुनवाई के द्वारा मामला जल्द निस्तारित कराते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। सरकार पर आपका जो राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास था धरना प्रदर्शन आंदोलन से, वो कहीं ना कहीं सफल होता नजर आ रहा है और सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग लगातार दबाव में नजर आ रहा है। तो एक और बेहतरीन मौका है, लोहा गर्म है, आप सभी को प्रहार करने की जरूरत है और आप सभी का मामले का जल्द निस्तारण सरकार की तरफ से कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के 6800 के चयनित सभी भाई बहनों से करबद्ध निवेदन है जो अभी तक अपने घरों से नहीं निकले हैं और हमारी वीडियो को आप देख रहे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि लखनऊ आ जाए, एक हफ्ते का समय बिता करके आप अपनी नौकरी ले करके जाएं। और यही बड़ी अपडेट है 6800 के लिए। अब डिस्कस कर लेते हैं 69 शिक्षक भर्ती मामले में जो हाईकोर्ट आदेश जारी हुआ उससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो दोस्तों आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं ये कल की कोर्ट सुनवाई का आदेश जारी हुआ। कोर्ट नंबर 3 था, केस स्पेशल अपील नंबर 174 ऑफ 2023 था। अपीलेंट अशोक यादव एंड अदर्स के हैं और वहीं रिस्पोंडेंट हैं स्टेट ऑफ यूपी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या प्राइमरी सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन यूपी गवर्नमेंट सिविल SCRT LKO एंड अदर्स। और वहीं काउंसिल फॉर अपीलेंट की तरफ से जो हैं एस चंद्रा, मंजू नागर और रविकांत मिश्रा जो है वो कोर्ट में प्रेजेंट रहे। और काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट की तरफ से CSC अमित कुमार सिंह और भदौरिया और रणविजय सिंह जी उपस्थित रहे। और आप इस मामले को जानते हैं हॉनेबल विवेक चौधरी और मनीष कुमार जी की बेंच में सुना गया है। पहला पॉइंट आर्डर का है, श्री संजय भसीन लर्नेड सीनियर एडवोकेट असिस्टेड बाय श्री रणविजय सिंह अपीयर्स फॉर द सेक्रेटरी यूपी बेसिक एजुकेशन बोर्ड। यानी यूपी जो है बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से संजय भसीन सर ने अपना पक्ष रख दिया है इस भर्ती में और कोर्ट सुनवाई में, लेकिन जज साहब को संतुष्ट नहीं कर पाए हैं बेसिक शिक्षा परिषद के जो तथ्य थे उनसे इस भर्ती के मामले को। वहीं दूसरा पॉइंट है, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ ऑल द काउंसिल फॉर पार्टीज लिस्ट दिस केस ऑन 4/12/2023 इन एडिशनल केस लिस्ट एमंगस्ट टॉप 10 केसेस फ्रॉम द सेट दैट द केस शैल प्रोसीड ऑन डे टू डे बेसिस फॉर हियरिंग। यानी अब इसमें जो आर्डर में है कि ऑन रिक्वेस्ट ऑफ ऑल द काउंसिल्स यानी सभी पक्षकारों की तरफ से यानी सभी पार्टी जो है उनकी तरफ से रिक्वेस्ट की गई कि इस मामले को आगे डेट से डे बाय डे के लिए लगा दिया जाए। तो 4/12/2023 को अगली डेट इसमें लगा दी गई और एडिशनल कॉज लिस्ट में इसे टॉप 10 केसेस में लिस्ट किया गया है। और इसके साथ और भी ये जोड़ा गया है कि 4 तारीख से इस मैटर को डे बाय डे सुनवाई करते हुए निस्तारित किया जाएगा। तीसरा पॉइंट जो आर्डर का है, मीन व्हिल ऑल द एफिडेविट्स बिटवीन द पार्टीज सेल पॉजिटिवली बाई एक्सचेंजेड बाई 31/11/2023। और ये आप सभी लोग देख सकते हैं 20/11/2023 की सुनवाई का आर्डर है। यानी कुल मिलाकर के तीसरा पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, ऑल द एफिडेविट्स यानी इससे संबंधित जो भी एफिडेविट हैं वो सारे बिटवीन द पार्टीज सेल बी पॉजिटिवली एक्सचेंज कर सकती हैं 30/11/2023 तक। तो यानी कुल मिलाकर के एफिडेविट भी सबमिट करने के लिए बोल दिया गया है कोर्ट की तरफ से और 30/11/2023 तक सभी पार्टी जो हैं अपने एफिडेविट एक्सचेंज कर सकती हैं। यानी अगर इस आर्डर की हम समरी समझना चाहें तो कल के आर्डर की समरी ये है कि सरकार ने 30 नवंबर तक का समय मांगा है कोर्ट में एफिडेविट लगाने के लिए। सुनवाई अब लगातार होगी बशर्ते किसी पैरवीकार की मानसिकता गलत ना हो भर्ती फंसाने को लेकर के। वहीं आप इसका हिंदी वर्जन का आर्डर भी पूरा देख सकते हैं, आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर रखा गया है। तो ये पूरा वही सारा मैटर है लेकिन इसे केवल हिंदी में कन्वर्टेड कर दिया गया है।
तो आप सभी लोग देख सकते हैं सभी पक्षकारों के वकीलों के अनुरोध पर इस मामले को 4/12/2023 को शेष 10 मामलों में अतिरिक्त वाद सूची में सूचीबद्ध करें। उक्त तिथि से मामला सुनवाई के लिए दिन प्रतिदिन के आधार पर यानी डे बाय डे के लिए आगे बढ़ेगा। इस बीच पार्टियों के बीच सभी शपथ पत्रों का 30/11/2023 तक निश्चित रूप से आदान प्रदान किया जाएगा। ये आदेश निर्गत कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के जो आदेश आया है उसमें एटीआरए को लेकर के किसी भी पॉइंट पर जिक्र नहीं किया गया है। इसका स्पष्ट और साफ संकेत यही नजर आ रहा है कि सरकार जो है एटीआरए मुद्दे को शार्ट आउट नहीं करना चाहती कोर्ट के माध्यम से, और ना तो इस पर बहस करना चाहती है। अब देखना ही होगा जिस तरीके से कोर्ट का जो अगली डेट देना है, डे बाय डे सुनवाई उस दिन से फिक्स की गई है, और ईश्वर करे कि जिस तरीके से एडिशनल के कॉज लिस्ट में टॉप 10 में केस मेंशन करने की आर्डर में बात की गई है और डे बाय डे सुनवाई के लिए बोला गया है, वो सारी चीज़ें आने वाले समय में सही साबित हों, जिससे इस मामले को जल्द निस्तारित किया जा सके। तो साथियों, ये था 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले की कोर्ट सुनवाई के आर्डर से जुड़ी हुई विस्तृत अपडेट। वहीं 6800 और एटीआरए को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बीएड वर्सेस डीएलएड मामले की फाइनल सुनवाई से जुड़ी बड़ी अपडेट और 12,460 शिक्षक भर्ती नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो और आप सभी के संघर्ष की जीत हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।